Dan Vittori was here and he given us an indication that Australia might have enforced the follow-up. So the way the number 10 and 11 batted and how much of a morale booster this has been for the entire team. Yeah, it's very good to see when the lower order chips in and scores runs. That's something that we discuss a lot in our meetings, and the bowlers work really hard on their batting as well. And so yeah, it's really good to see that they could go there and get that little partnership and avoid the follow-on. Makes a huge difference. Knowing that there's a bit of rain around and so much of the game has been lost to rain. We need to find a way to stay in the game, and I think Akash and Bumrah did that at the end, and so good way to end the day for us. ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के लिए रखो 2 मिनट का मौन, क्योंकि गाबा में इंडिया ने बचा लिया है फॉलो ऑन। क्या बात है सर, क्या बात है सर। भारत सरकार से अपील है कि तुरंत से पहले बुमराह को तो आप भारत रत्न दे ही डालो, उनसे ज्यादा और कोई डिजर्व नहीं, क्यों आकाशदीप के लिए भी बनता है। भाई साहब क्या बैटिंग करी है इन दोनों ने। जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज देख रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि 10 नंबर और 11 नंबर के बल्लेबाजों ने इतना बढ़िया खेला, फॉलो ऑन बचा लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैच बचा लिया, क्योंकि अगर बुमराह और आकाशदीप आउट हो जाते और फॉलो ऑन न बचता तो गारंटी देकर कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया वाले आज दोबारा हमको बैटिंग कराते, 3-4 विकेट निकाल लेते और आज शाम को ही और कल सुबह आकर के मामला समेट देते। लेकिन जस्सी भाई ने आकाशदीप के साथ मिलकर एक बार फिर हमारे पजामे में नाड़ा बनने का काम किया और हमारी इज्जत बचा ली। हमारे बचपन में टीवी पर एक ऐड आती थी जहां पर एक बच्चा कहता था कि घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी। बुमराह भाई वही बच्चे हैं जो बॉलिंग में भी विकेट लेकर देते हैं और फिर रन बनाकर फॉलो ऑन भी बचाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जैकी चैन की सांस लीजिए, क्योंकि ब्रिस्बेन टेस्ट हमने होपफुली बचा लिया है। देखिए लाज बचा ली है, आज लाज बच गई इंडिया की, मैं यही कहूंगा, क्योंकि गाबा का गुरूर जो है ना वो तोड़ने का सपना लेके हम आए थे, लेकिन आज हमारा गुरूर टूटते टूटते बच गया और वो बचाया हमारे पुछल्ले बल्लेबाजों ने। उन्होंने आज हमारी लाज बचा ली है। बात हम ये करना चाहते हैं कि गाबा का गुरूर तोड़ने की हम बात करते हैं हर बार, लेकिन अगर इस तरीके से खेलेंगे तो कैसे टूटेगा। कल ही मैंने बड़े हार्श शब्दों में आपसे कहा था, बड़े कठिन शब्दों में मैंने मैच का विवरण करते हुए आपको बताया था कि ऐसा खेलेंगे तो कैसे होगा, लेकिन आज भी ठीक उसी तरीके का प्रदर्शन हुआ है भाई दोस्तों, और कप्तान की तरफ से ही हुआ है। 445 रन के जवाब में इंडिया ने सरप्राइजली 252 रन करे और अभी 9 आउट है। पहले इनिंग्स में सबसे हाईएस्ट स्कोर 252 में इस सीरीज में इंडिया ने बनाया। क्रेडिट गोज टू जी। राहुल क्या खूब खेला, 84 करे, हालांकि एक कैच भी छूटा उसका, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह खेला जाता है ना, उसने बताया इस तरह खेला जाता है। और मेरा ख्याल है अब उसको ओपनिंग से हटाने का सोचना भी मना ही हो गया है। आकाशदीप और जसप्रीत सिंह बुमराह बेटर एग्रेशन, बेटर माइंडसेट, बेटर टेक्निक के साथ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेले हैं एज कंपेयर टू रोहित शर्मा और विराट कोहली। तो ये गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आज आपको बताता जाऊं, अगर फॉलो ऑन लग जाता तो इंडिया ये वाला टेस्ट ज्यादा चांस होता हार जाता, लेकिन क्योंकि फॉलो ऑन नहीं लगा, अब इंडिया के पास चांस है इस मैच को ड्रा भी करने का और इस मैच को एक थोड़ा सा चांस है जीत भी सकती है। दिन का खेल शुरू हुआ और पहली गेंद पर राहुल का कैच छूट गया। ऑस्ट्रेलिया वाले रोबोट के बच्चे की तरह हैं, जो कभी भी कोई कैच ड्रॉप नहीं करते। उनके हाथ से कैच ड्रॉप होते ही मैं समझ गया कि ये तो सच है कि भगवान है, क्योंकि कैच छोड़ने से लेकर फिर फाइनली आउट होने तक राहुल ने अपने स्कोर में 51 रन जोड़ लिए। स्टीव स्मिथ अगर एक बेहतरीन कैच न लेते तो राहुल ऑस्ट्रेलिया में अपनी दूसरी सेंचुरी लगा देते, लेकिन 84 की इस पारी में राहुल ने दिखा दिया कि कितनी भी ट्रोलिंग कर लो, लेकिन विदेशी धरती पर जब बड़े बड़े कोहली और शर्मा नहीं चल रहे हैं, वहां लोगों ने राहुल नाम ही सुन रखा है। इस साल की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में राहुल अभी तक भारत की तरफ से सबसे ज्यादा गेंद खेल चुके हैं और यही उनकी काबिलियत की निशानी है, क्योंकि टीवी पर एक्सपर्ट्स गला फाड़कर यही कह रहे हैं कि हमारे पास रहाणे और पुजारा की तरह कोई लंबे टाइम तक टिक कर खेलने वाला नहीं है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाज थक जाए। राहुल भाई 2 महीने पहले तक आपकी जो ट्रोलिंग हो रही थी उसके लिए हाथ पैर घुटना कोहनी सब जोड़कर माफी मांगते हैं हम। राहुल जब तक उसकी फॉर्म लगी हुई रन्स कर रहा है, यही ओपनर नजर आएगा। और जडेजा जिसने बॉलिंग में कुछ नहीं करा, बताया टेस्ट क्रिकेट का मजा क्या किसको बोलते हैं। हर चीज का टेस्ट होने के बाद उसने 77 करे, टॉप क्लास इनिंग्स खेली, एक छक्का भी लगाया, पहला छक्का भी उसी ने लगाया। लेकिन इन दोनों की इनिंग्स को हटा के
सबसे बढ़िया 39 रन की पार्टनरशिप जो अभी तक चल रही है, बुम बुम बुमराह और आकाश तो ऐसा लग रहा था कि आउट ही नहीं होगा। जिस वे में अभी तक खेल रहा है, टॉप क्लास खेल रहा है जी। और 27 करें 31 बॉलों में। शुभमन गिल, ऋषभ पंत और विराट कोहली ये तो सिंगल डिजिट में आउट हुए थे, लेकिन कप्तान ने उनसे एक पायदान आगे जाके 10 रन बनाए। आपको शोभा देता है, आप टीम के कप्तान हैं। आपको पता था टीम कितनी दयनीय परिस्थिति में है, और आपको यह भी पता था कि जो है वो बारिश आने वाली है। हालांकि बारिश के आसार जो थे वो 100% थे, 100% बारिश आपको बता रही थी, लेकिन आज मैदान में उतना गेम जो है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। बल्लेबाजों को रन बनाने गनीमत समझिए, रविंद्र जडेजा टीम में थे। ऑस्ट्रेलिया तो खुश हो गया हुआ था कि फॉलो ऑन लगेगा, आज ही के आज 1-2 विकेटें और लेके चले जाएंगे सेकेंड इनिंग्स इनकी और कल आके इनको आउट कर देंगे। वो तो जिस तरीके से बुमराह ने अकलमंदी दिखाई और आकाशदीप को खिलाया, और आकाशदीप ने जिस तरीके से खेला है, जिस तरीके से उसने कमिंस को पहले यहां पे डबल निकाले हैं, उसके बाद जिस तरीके से उसने एंड के ऊपर कमिंस को छक्का मारा है, उसने बताया कि भाई तुम लोग ये हो, ये बॉलर हो, तुम लोग खेलना आना चाहिए, तुम लोगों को तो ऐसे फड़का के मारे। रविंद्र जडेजा को आपने देखा, आज अगर रोहित शर्मा भी 50 कर जाता, केएल राहुल को आपने देखा। वैसे माफी तो सोशल मीडिया वाले हाथ जोड़कर मांग ही रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक आप ऑस्ट्रेलिया नहीं आए थे तब तक सब कुछ ठीक था। न सिर्फ कप्तानी में गिरावट आई है बल्कि फ्री के विकेट भी बन गए इन लोग। क्या आपको भी लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की खराब हालत की जिम्मेदार रोहित शर्मा है? कमेंट करके बताना, क्योंकि लंच तक भले ही राहुल ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी हो, लेकिन रोहित शर्मा की विकेट की वजह से इंडिया का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 167 था। यानी शिकंजा ऑस्ट्रेलिया का ही मजबूत था। जैसा कि हमने कल कहा था कि इस मैच में हमें खाली अच्छे प्रदर्शन की जरूरत नहीं है, बारिश का भी साथ लगेगा। और काले मेघा ने लंच के बाद पानी बरसाना शुरू कर दिया। बल्कि मैं तो कहूंगा कि दूसरा सेशन अभी तक इस टेस्ट मैच में हमारा बेस्ट सेशन साबित हुआ है, क्योंकि न सिर्फ बारिश की वजह से अब लग रहा है कि ये टेस्ट मैच हम बचा लेंगे, बल्कि पहले मैच में सुंदर और दूसरे मैच में अश्विन को खिलाने के बाद फाइनली तीसरे मैच में जडेजा को खिलाने का दांव सही साबित हुआ। जडेजा को खिलाकर इंडियन टीम ने एक रिस्क लिया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास बाएं हाथ के बहुत सारे बल्लेबाज हैं। ऐसे में जडेजा जो कि बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, उन पर कारगर साबित नहीं होते, लेकिन जडेजा को फिर भी खिलाया गया, शायद उनकी बल्लेबाजी की काबिलियत की वजह से। और जडेजा ने बाकायदा वो काबिलियत दिखाई और अपने पहले ही इनिंग में हाफ सेंचुरी लगा दी। नीतीश रेड्डी की भी मैं सराहना करना चाहूंगा, 16 रन उन्होंने भी बनाए, लेकिन सामने वाले छोर पर जो बल्लेबाज थे वो रन बनाते गए। और आपके लिए एक सदी हुई इनिंग, जो टीम इंडिया एक कह रही थी कि 245 रन का जो उनको टारगेट अचीव करना था, वहां पर टीम इंडिया ने वो टारगेट अचीव करने की तरफ आगे बढ़ते गए। लेकिन एक मामला ऐसा आ चुका था, मोहम्मद सिराज आउट होने के बाद आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह ये दो खिलाड़ी आए थे, और ऐसा लग रहा था कि ये दो प्लेयर्स भारत की नैया पार कर पाएंगे कि नहीं। रेड्डी और जडेजा ने हाफ सेंचुरी पार्टनरशिप करके इंडिया को कुछ हद तक मुश्किल से उबारा, लेकिन रेड्डी का विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर मजबूत स्थिति में आ गया। चाय तक इंडिया का स्कोर 7 विकेट पर 201। चाय के बाद असली ब्लॉकबस्टर शुरू हुआ, क्योंकि टीम इंडिया को फॉलो ऑन बचाने के लिए बहुत सारे रनों की जरूरत थी, लेकिन ये काम करने के लिए उनके पास पार्टनर के नाम पर डीएसपी सिराज, बुमराह और आकाशदीप थे। डीएसपी सिराज तो जल्दी अरेस्ट हो गए और हमारी तो घंटी बज गई जब जडेजा भी तीसरा सेशन शुरू होने के बाद आउट हो गए। 9 विकेट गिर चुके थे, सिर्फ बुमराह और आकाशदीप बाकी थे। हमने अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लिया था कि ये टेस्ट मैच तो अपने हाथ से गया, लेकिन जस्सी भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? कल जस्सी भाई से प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने कहा कि मैं आपसे बैटिंग कंडीशन के बारे में एक सवाल पूछना चाहता हूं, लेकिन आप इसका जवाब कैसे दोगे, क्योंकि आप तो एक बॉलर हो। बुमराह ने कहा कि गूगल कर लीजिएगा कि टेस्ट में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन किस बल्लेबाज ने बनाए। बेसिकली बुमराह ये कहना चाहते थे कि हल्के में मत लो, बल्लेबाजी आती है तुम्हारे भाई को। ये वो पार्टनरशिप है जो एक गिरी हुई टीम को उठा सकती है। गिरी हुई इसलिए कह रहा हूं कि इस वक्त इंडिया की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, सिवाय पहले टेस्ट मैच के, वो भी दूसरी बारी में। इन्होंने वो काम कर दिखाया जो बैट्समैन लोग अंदर बैठे हुए होंगे ना, जब 9 आउट हुए थे तो वो यही सोच रहे होंगे कि हमने क्या करा, उसने क्या करा, उसने क्या करा। इस इनिंग्स ने सबको मिला दिया होगा। जिस तरह आपने देखा ना, गौतम गंभीर कैसा खुश हो रहा था जब फॉलो ऑन बचा, और विराट कोहली तरीके से आकाशदीप चला है, एंड के ऊपर इन्होंने 39 रन की पार्टनरशिप लगा दी है। ये बहुत बड़ी पार्टनरशिप लगा चुके हुए हैं, ये बहुत बड़ी पार्टनरशिप लगा चुके हुए, पूरे स्टेडियम को इन्होंने हिला के रख दिया। कोई सोच भी सकता है यही काम हुआ था? आपको याद होगा भी रिसेंटली जो उनके हुए थे ना पाकिस्तान के साथ मैच, ब्रिस्बेन का ही स्टेडियम था,
वो आमिर जमाल 82 मार के चला गया था 9वीं विकेट की पार्टनरशिप के ऊपर। आकाशदीप भी वही कर रहा है। आकाशदीप बहुत मारेगा। मैं तो चाह रहा था कि 2-3 ओवर आज और हो जाते। आकाशदीप ने इनको मार मार के इनका बुरा हाल कर देना था। आज मुश्किल परिस्थिति में बुमराह ने जो कमिंस को छक्का मारा, असली रिडम्पशन वहीं से शुरू हुआ। आकाशदीप और बुमराह ने शानदार बैटिंग करी। धीरे धीरे फॉलो ऑन बचाने के लिए जो स्कोर चाहिए था, हम वहां तक पहुंचने लगे। मामला जब 10 रन से कम आ गया तो ड्रेसिंग रूम में भी खुशी का माहौल बन गया और आकाशदीप ने जब चौका लगाकर फॉलो ऑन बचाया, ड्रेसिंग रूम में गंभीर, रोहित और कोहली का रिएक्शन देखने लायक था। इसी ओवर में आकाशदीप ने इस मैच का सबसे बेहतरीन छक्का भी लगाया, जिसे देखकर कोहली भाई काफी खुश हुए, क्योंकि आकाशदीप कोहली के ही बल्ले से खेल रहे थे। कोहली भाई, आप भी अपने बल्ले से अगर खेल लेते ना तो चलो कोई नहीं, अगले टेस्ट मैच का इंतजार कर लेते, क्योंकि फिलहाल टीम इंडिया ने फॉलो ऑन बचा लिया है। हमारा स्कोर दिन का खेल खत्म होने तक 9 विकेट के नुकसान पर 252 है। हम ऑस्ट्रेलिया से अभी भी 193 पीछे हैं, लेकिन अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब पूरी 2 इनिंग खेली जाएगी और दिन बचा है सिर्फ कल का, जिसमें भी बारिश की संभावना है। बुमराह और आकाशदीप के लिए कुछ बढ़िया सा कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों। और इस बीच ये मत भूलना कि राहुल और जडेजा ने भी शानदार काम किया है, उनके लिए भी तारीफों के पुल कमेंट सेक्शन में बंधने चाहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अभी तक ऐसा माना जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, लेकिन इस सीरीज में ऐसा कुछ नहीं है। इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस हर मैच में तो जसप्रीत बुमराह का ही रहा है और शायद आगे भी होगा, लेकिन साथ ही साथ बाकी प्लेयर ने भी कुछ किया है। बाकी प्लेयर का मतलब जैसे KL राहुल हो गए, आकाशदीप और रविंद्र जडेजा, इन सब के बावजूद अभी भी वही प्लेयर नहीं चले हैं जिनसे उम्मीद थी कि विराट कोहली ज़रूर रन करेंगे या फिर रोहित शर्मा अब तो रन कर ही देंगे। हालांकि अब उम्मीद करना बेकार है इन दोनों प्लेयरों से। अब तो सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि शायद रोहित शर्मा अब टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान भी कर दे। अब उम्मीद यही है कि ऑस्ट्रेलिया में चांस ऐसा है कि इंडिया जीत जाए। आई होप कि इंडिया जीत जाए। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या होने वाला है क्या नहीं। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।